हाय माय एजुकेशनल वीडियो व्यूअर्स, सभी को नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने इस शैक्षिक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करेंगे बाल विकास के संदर्भ में। दोस्तों, जब से इस पृथ्वी पर मानव समाज अस्तित्व में आया है, अर्थात मानव ने जब से पृथ्वी पर अपना प्रादुर्भाव किया है, तब से लेकर आज तक मानव अपने समाज के बालकों की योग्यताओं, उनकी क्षमताओं, उनकी रुचियों और उनकी समस्याओं तथा उनके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को जानने की कोशिश की है। संपूर्ण विश्व के तमाम देश के विद्वानों ने, जैसे मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने, जीव वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने मिलकर मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया है, उनके व्यवहारों का निरीक्षण किया, अवलोकन किया, विश्लेषण किया, व्याख्या की, खुद मानवीय व्यवहारों को समझा और हम सबको समझाने की कोशिश की है। यहीं से मानव विकास की अनेक संकल्पनाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी क्रम में मनोविज्ञान की एक शाखा बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का भी प्रादुर्भाव हुआ है। स्टार्टिंग में जब मनोविज्ञान का विकास हो रहा था, वहां पर आज का जो बाल विकास है, इसको पहले हम बाल मनोविज्ञान के रूप में जानते थे। ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में लिखा मिलता है, कहीं बाल मनोविज्ञान लिखा होता है, कहीं बाल विकास लिखा होता है। तो हमें घबराना नहीं है, दोनों एक ही है। बस आप अपना कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लीजिए कि जो हमारा बाल विकास है इस टाइम का, ये पहले बाल मनोविज्ञान हुआ करता था, या आप यूं कह सकते हैं कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही विकसित रूप है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के कुछ ही पक्षों का अध्ययन करते थे, लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ और हम लोग अब बाल विकास में बालक के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, जैसे उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इस प्रकार से हम अब बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं बालकों के। तो आइए अब बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं कि बाल विकास क्या है, अर्थात बाल विकास के अर्थ को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बाल विकास, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आइए हम इसके भावार्थ को समझते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी में इन चीजों को नोट कर लीजिए। भावार्थ अर्थात हम इसको दूसरे तरह से क्या कह सकते हैं, या दूसरे रूप में हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो आप कह सकते हैं बच्चे का विकास। बच्चे का विकास, या आप कह सकते हैं बालकों में होने वाला विकास। बालकों में होने वाला विकास। अब देखिए, यहीं पर हमें बाल विकास के अन्य दो और नाम मिल गए, बाल विकास या बच्चे का विकास, या हम कह सकते हैं बालकों में होने वाला विकास। ये तो हुआ भावार्थ। अब आइए हम बाल विकास के अर्थ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऊपर बाल विकास यानी कि बाल विकास का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो दो शब्दों से हुआ है। पहला शब्द हमारा है चाइल्ड प्लस डेवलपमेंट। अब देखिए, जैसा अभी हमने पूर्व में बताया कि जो हम बाल विकास पढ़ते हैं पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से
जाना जाता था। अगर हम सामान्यतः इसके प्रारंभिक समय की बात करते हैं तो इसमें जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता था। यानी कि जो बच्चे 12 वर्ष तक के होते थे उनको हम चाइल्ड या बालक कहते थे। लेकिन अब चाइल्ड की श्रेणी में उन बच्चों को रखा जाता है जो मां के पेट में पल रहे होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कंसेप्शन यानी कि गर्भावस्था से लेकर कंसेप्शन टू यूथहुड, यानी कि गर्भावस्था से लेकर युवावस्था और आप कह सकते हो मैच्योरिटी तक के जो बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा शब्द है विकास। तो विकास को आप ऐसे जान सकते हो कि मानव जीवन में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को विकास कहा जाता है या विकास कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों के आधार पे हम कह सकते हैं, अर्थात आप लिख सकते हो कि बाल विकास क्या है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था और उसके परिपक्वावस्था तक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक होने और उसके परिपक्वावस्था तक के व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जैसे आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, मां के पेट में पल रहा शिशु या बच्चा या भ्रूण आप कह सकते हो, क्योंकि अभी वो मां के पेट में है। उसके बाद देखिए 1 बाय 1 क्रमशः जन्म के बाद यानी कि 0 से 1 माह तक, फिर 1 माह से 1 वर्ष तक, फिर 1 वर्ष से
3 वर्ष तक, फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, फिर 6 वर्ष से 13 वर्ष तक, फिर 13 वर्ष से 20 वर्ष तक। देखिए, जो जन्म के बाद 1 माह तक के बच्चे होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नवजात। क्या कहते हैं? नवजात। जो बालक हमारे 1 माह से 1 वर्ष तक की श्रेणी में आते हैं, इनको हम शिशु कहते हैं। और जो हमारे बच्चे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के होते हैं, इनको नन्हा बच्चा कहा जाता है। नन्हा बच्चा। यहां आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा ये मेडिकल क्षेत्र की भाषा है कि हम कब किस अवस्था में किस बच्चे को क्या नाम देंगे, ताकि उसके अध्ययन में हमें आसानी हो सके और उनके हम लक्षणों को आसानी से पहचान सकें। फिर ये जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनको हम प्री स्कूली बच्चे कहते हैं। प्री स्कूली यानी कि पूर्व स्कूली बच्चे, यानी कि स्कूल जाने से पहले वाले बच्चे, प्री स्कूली बच्चे। अब सरकार ने भी नियम चेंज कर दिया है कि पहले होता था कि 5 वर्ष के बाद एडमिशन होगा, लेकिन अब 6 वर्ष के बाद ही प्राथमिक विद्यालय में उसका एडमिशन होता है। बाकी पहले की पढ़ाई को हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। और जो 6 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनको हम स्कूली बच्चे बोलते हैं। स्कूली बच्चे। और जो हमारे 13 वर्ष से 20 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनको हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स बोलते हैं। अब देखिए, ये जो बालक हमारे हैं 1 से 3 वर्ष तक के, इनको हम लोग मेडिकल या मनोविज्ञान की भाषा में इन्फेंट भी बोलते हैं। इनको इन्फेंट कहा जाता है। अब इन्फेंट का आशय ये होता है, सीधे सीधे लिखा होता है कि इन्फेंट हम उन बच्चों को कहते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। यहां न बोलने का आशय ये है कि बालक सार्थक शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर पाता है, यानी कि वो एक राइट वे में कैसे स्पीकिंग करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी चीजें परफेक्टली नहीं जान पाता है। इसलिए कहते हैं कि इन्फेंट बच्चे जो होते हैं बोल नहीं पाते, बोल लेते हैं लेकिन सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग इन बातों को भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कि इन बच्चों का विकास या कितने दिनों के बाद हम किस नवजात शिशु को किस नाम से पुकारते हैं। आप इस एक छोटे से चार्ट के माध्यम से बाल विकास को और अच्छे से समझ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी भी बालक में, नोट कर लीजिएगा, किसी भी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको बाल विकास का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो हमारी इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा
और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट कर लीजिएगा। बस कुल मिला के आपको अपने माइंड में ये रखना है कि हम बाल विकास के अंतर्गत बच्चों में हो रहे विकास का अध्ययन करते हैं, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और उनके विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भाषाई, संज्ञानात्मक विकास को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो बालकों के जो लक्षण होते हैं उन सब को हम इस बाल विकास के अंतर्गत जानने और समझने की कोशिश करते हैं, फिर उनके अनुसार उनको थोड़ा सा हम ट्रीट करते हैं और उनके विकास में सहयोग कर सकते हैं। तो अगली शैक्षिक वीडियो की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर और इस बाल विकास से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सबको इस शैक्षिक वीडियो से लाभ अवश्य ही होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।